नमस्कार, मैं प्रदीप ठाकुर और आप देख रहे हैं नव आज़ाद भारत न्यूज़। कोरोना को देखते हुए जबलपुर रिपोर्टर ने पूर्व मंत्री शरद जैन और अजय बिश्नोई से की खास बातचीत। कोरोना आज हम सबके बीच में नव आज़ाद भारत न्यूज़ के सानिध्य में पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य, वर्तमान में विधायक पाटन क्षेत्र जबलपुर, परम सम्मानीय अजय बिश्नोई जी हमारे बीच में मौजूद हैं। माननीय विधायक जी, आपसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि कोरोना महामारी जो अभी चल रही है, एक वीडियो में भी वायरल हुआ है कि लोगों को शमशान घाट में लाश जलाने की भी जगह नहीं मिल रही है। इस परिदृश्य में आप यदि स्वास्थ्य मंत्री होते तो महाकौशल को, जबलपुर को किस परिस्थिति में, हॉस्पिटलों को किस प्रकार से आप क्लोजअप करके और किस सानिध्य में डॉक्टरों को इंस्ट्रक्शन करते और कोरोना महामारी को रोकने में आप कार्य करते हैं? पहली बात तो इस बात को सिरे से नकार देना चाहिए कि लाशों को जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। ये एक कहावत है अतिशयोक्ति पूरी भरी हुई, उसको किसी ने इस्तेमाल किया हुआ है। रहा सवाल व्यवस्था कैसी करते, तो व्यवस्था आज की तारीख में जैसी हो रही है वैसी ही व्यवस्था करते। कई बार लोगों को बहुत शिकायत है, बहुत सुझाव लोगों के आते हैं, पर जो भी सुझाव आते हैं वो आज को देख के आते हैं। जो आज आया है वो 15 दिन पहले या 1 महीने पहले देखने की क्षमता सब में नहीं हुआ करती है। सरकार ने भी अपनी समझ के हिसाब से और कोविड को समझने की कोशिश की और उसकी तैयारी करी, और उसके पहले से चूँकि जागरूक है ख़ासतौर से मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, इसके कारण जो व्यवस्थाएं बन पाई हैं वो आज की तारीख में कोविड की महामारी को संभाल पाने में सफल हो पा रही हैं। पर आंकड़ा अब तेज़ी के साथ बढ़ना प्रारंभ हुआ है और इसके कारण लोगों को चिंता है। और आंकड़ा बढ़ने का एक बहुत स्पष्ट सा कारण है, 100 करोड़ आदमी निश्चित होकर सड़क के ऊपर घूम रहा है। ना मास्क की चिंता है, ना सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता है, और ऐसे में ये महामारी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ेंगे। चिंता अब करने वाले हैं, व्यापारियों को चिंता लगने लगी है, व्यापारी स्वयं बंद करने लगा है। पहले लॉकडाउन किया, लॉकडाउन का विरोध हुआ, फिर समर्थन हुआ, फिर विरोध होने लगा, फिर लाख खुल गया। लाख खुल गया तो लाख की बेपरवाही हो गई, लापरवाही हो गई, तो लगातार संख्या बढ़ती चली गई और आज बढ़ती चली जा रही है। पर सरकार उसके साथ कदम से कदम मिला के उसको कोप अप करने के लिए लगातार चिंता और व्यवस्था कर रही है। मैं लगातार 1 हफ्ते से सरकार के संपर्क, जब से संख्या बढ़ना शुरू हुई है, मैंने आगे बढ़ के स्वयं संपर्क करना प्रारंभ किया। इस 1 हफ्ते के अंदर 3 बार तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है। जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुलेमान जी हैं, जिनके पास स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन दोनों महकमे संभाल रहे हैं आज की तारीख में, उनसे लगातार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार बातचीत उनसे हो चुकी है। उनके जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं मिस्टर निशांत बरबड़े, वो आज 1.5 घंटे मेरे पास सुबह यहाँ बैठ के गए हैं। उनके साथ मेरी एक लंबी चर्चा हुई है। मेडिकल कॉलेज के डीन हो, सुपरिटेंडेंट हो, वहाँ के डॉक्टर्स हों, कलेक्टर है, कमिश्नर हैं जबलपुर के, CMHO हैं, इनसे लगातार सतत तकरीबन रोज़ ही मेरी बातचीत होती है और एक चीज़ के बारे में हम लोग आपस में चर्चा और बहस कर रहे हैं और किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, उस पर बातचीत करते हैं। आपको कहीं ऐसा नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस अलग अपनी गतिविधियों में लगी है, भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता किसी न किसी जिलों के प्रभारी बना दिए गए हों, जिस प्रकार से महाकौशल की पूर्व में उपेक्षा हुई है, इसका दंश तो कहीं नहीं जबलपुर इस कोरोना महामारी को झेल रहा है? आप पहले तय कर लीजिए कि अपन राजनीति पे चर्चा करना बैठे हैं या महामारी पे। दोनों चीज़ों का हमारा प्रश्न है कि एक नहीं, तो अभी आप क्या, तो फिर इसका अर्थ ये हुआ कि महामारी की चिंता आपको नहीं है, आपको राजनीति करना है, तो महामारी की बात ख़त्म कर दें। महामारी की बात पूरी हुई नहीं और आपने बात राजनीति की शुरू कर दी। राजनीति करना मैं खूब जानता हूँ, आपसे ज़्यादा राजनीति जानता हूँ, यही करता आया हूँ, 40 साल 45 साल से यही करता आ रहा हूँ। मेरा निवेदन है कि राजनीति को थोड़ी देर धैर्य के साथ पीछे रहने दीजिए। पहले महामारी के संदर्भ में क्या तैयारियां की है, ये यदि जनता आपके दर्शक हैं तो उन दर्शकों को देख लेने दीजिए, समझ लेने दीजिए। प्रश्न है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री जो आज मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्री बन के बैठे हुए हैं, क्या कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, मेडिकल की बिल्डिंगों से मरीज जान दे रहे हैं कूद के? तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं सरकार इसमें फेलियर साबित हो रही है महामारी को लेकर? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ आपके प्रश्नों से, और ये तय समझ में आ रहा है कि आप यहाँ राजनीति करने आए हैं, आपको व्यूअरशिप अपनी दिख रही है राजनीति में। महामारी की व्यवस्थाएं जितनी सटीक हुई हैं, जितनी अच्छी हुई हैं, अभी 5-10 मिनट पहले मेरे पास एक टेलीफोन आया जिसको मैंने मेडिकल में भर्ती कराया था। उसका फ़ोन आया कि साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना अच्छा भोजन और कहीं नहीं मिल सकता था।
हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में कितनी उत्कृष्ट व्यवस्थाएं हुई हैं। आज ऑक्सीजन को लेकर किस प्रकार से हम चिंता मुक्त हो गए हैं। ऑक्सीजन के कितने सिलेंडर्स हमने और ख़रीदने के लिए ऑर्डर कर दिया हैगा कि ये सब आपकी जानकारी में आप यदि जनता को देना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ इससे जनता को ज़्यादा निश्चिंता प्राप्त होगी, बजाय आपके स्वास्थ्य मंत्री को लेकर चिंता करने की, व्यक्त करने की। ये स्वास्थ्य मंत्री अकेला चिंता थोड़ी करता है। मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो क्या मैं अकेले सारे काम कर लेता था? एक पूरी फौज होती है, एक पूरी टीम होती है, वो टीम काम करती है। वो टीम आज की तारीख में भी काम कर रही है। अभी पिछले हफ्ते लगातार मैंने आपसे कहा, मुख्यमंत्री और श्रीमान जी की चर्चा करने के बाद में एक नया अप्रूवल हमने मेडिकल कॉलेज जबलपुर को दिलवाया है। आपको मालूम है 1000 नए लोगों की नियुक्तियां मेडिकल कॉलेज जबलपुर में सिर्फ कोविड महामारी से लड़ाई करने के लिए एक अनुमति 10 तारीख को मैंने जारी कराई है। उसमें 371 नर्सें भी हैं, वार्ड बॉय भी है, टेक्नीशियंस भी हैं, सिक्योरिटी वाला स्टाफ भी है, सफाई वाला स्टाफ भी है। 371 नर्सें, वार्ड बॉय। आप समझिए 1000 से ज़्यादा आदमी कर रहे हैं। मतलब सरकार किस मुस्तैदी के साथ काम कर रही है ये आप जानिए, और आपके जो जनता है उस जनता को जबलपुर की जानने दीजिए हम उसकी तैयारियां क्या कर रहे हैं। अभी 120 बिस्तर नए ऑक्सीजन वाले तैयार हुए हैं। 3 दिन के अंदर वो काम करना प्रारंभ कर देंगे। ऑक्सीजन का एक टैंक जो है 10 KL का, वो इस सितंबर के एंड तक लग के तैयार हो जाएगा। अभी 300 सिलेंडर्स के ऑर्डर्स कर दिए हैं। 200 सिलेंडर्स के लिए फिर स्वीकृति दी गई है, उसकी स्वीकृति हो गई है। 1000 से ऊपर सिलेंडर उपलब्ध हो जाएंगे मेडिकल कॉलेज के जबलपुर के अंदर में अपने उसके लिए। दवाइयों की ज़रूरत थी, एम्बुलेंस की ज़रूरत है, स्ट्रेचर की ज़रूरत है, व्हील चेयर की ज़रूरत है। आज मैंने तय किया है कि व्हील चेयर और स्ट्रेचर हमको और चाहिए मेडिकल कॉलेज में, पर उसकी खरीदने की प्रक्रिया इतनी लंबी है, शायद उसमें समय ज़्यादा लग जाएगा। तो हमने कहा हम व्हील चेयर हम खरीद के, व्यक्तिगत रूप से खरीद के, और हम दान कर सकते हैं। और आपके इसके माध्यम से मैं उन लोगों को अप्रोच करना चाहता हूं कि जो इस प्रकार के सहयोग करना चाहते हैं कि चल यार 5 चेयर, 4 व्हील चेयर हमारी तरफ से खरीद के दे देते हैं, स्ट्रेचर 5 हम भी हमारी तरफ से खरीद के दे सकते हैं। व्यक्ति से हो, संस्था हो, उन लोगों को आगे आना पड़ेगा। सिर्फ सरकार को कोसने के साथ हम इस महामारी की लड़ाई से नहीं लड़ सकते। हम असावधान रहेंगे, ज़्यादा बीमार पड़ेंगे और सरकार को कोसेंगे, इससे इस लड़ाई का निदान नहीं निकलेगा। लड़ाई का निदान निकलेगा तो सहयोग से निकलेगा, खुद की सावधानी से निकलेगा। सरकार क्या कर रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ विक्टोरिया में हमने 60 बिस्तर ICU वाले तैयार कर लिए हैं। वहाँ भी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को हम भेज रहे हैं। आज जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में हमसे कहा कि हमको एम्बुलेंस और चाहिए, तो मैंने फिर उसकी बातचीत करी है कि 108 खड़ी हुई हैं, 1-2 पुरानी, उन 108 को लाके वहाँ खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ एम्बुलेंस चाहिए एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने के लिए, उसके लिए काम आएंगी। और नहीं तो मैं पाटन के लिए विधायक निधि से एक एम्बुलेंस खरीदने जा रहा हूँ। मैंने कहा जैसे ही वो एम्बुलेंस आएगी मैं 6 महीने के लिए मेडिकल कॉलेज को दे दूँगा कि उनकी सेवा में लग जाए और सब मरीजों के काम आए। इस प्रकार की एक नहीं अनेकों तैयारियाँ तेज़ी के साथ चल रही हैं।